का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है, जहां पर एटम के बीचों बीच एटम से 10,000 गुना छोटा एक न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। यह दोनों पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की मदद से बंधे हुए होते हैं, जो कि नेचर का एक फंडामेंटल फोर्स होता है। और न्यूक्लियस के आसपास एनर्जी लेवल्स या एनर्जी क्लाउड्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, जो कि एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल कहलाता है। एक प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम होती है, और वहीं एक इलेक्ट्रॉन में भी इतनी ही चार्ज की वैल्यू होती है लेकिन नेगेटिव होती है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इसमें खास बात ये है कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि दोनों के चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। अब ये बात पूरी दुनिया जानती है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी और उसके लिए उन्हें 1908 में नोबेल प्राइज मिला था। अब ये बात क्विरल ने फ्रांस में एक अलग ही ऑब्जर्वेशन की थी। उन्होंने कुछ फोटोग्राफिक प्लेट्स को यूरेनियम सल्फाइड के क्रिस्टल के सामने रखा और उन्होंने ये देखा कि इसमें से कुछ रेज बाहर आ रही हैं जो कि इस प्लेट को काला कर रही हैं। अब यहाँ से शुरू हुई सवालों की बौछार कि एक एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसमें से कोई रे कैसे बाहर आ सकती है। इन रेज का ओरिजिन